हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खौफनाक दुल्हन भाग 2। जो लोग पहली बार यह स्टोरी सुन रहे हैं उन्हें यह कहानी अच्छे से समझने के लिए भाग 1 में जो भी घटनाएं हुई उसे जानना होगा। तो चलिए मैं संक्षिप्त में भाग 1 की कहानी बता देती हूँ। गांव रुद्रपुर की एक पुरानी हवेली में चंद्रकला नाम की दुल्हन की आत्मा भटकती थी, जिसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जला दिया था। वर्षों बाद अर्जुन और वैदेही की शादी के बाद अजीब घटनाएं होने लगी, जिससे पता चला कि वैदेही पर चंद्रकला की आत्मा का कब्जा हो चुका है। अर्जुन ने एक तांत्रिक की मदद ली, जिसने हवन करके आत्मा को कैद कर लिया। लेकिन अंत में जब हवेली को गिरा दिया गया, तब भी आधी रात को एक दुल्हन की चीख सुनाई देती रही। अब बिना समय बर्बाद किए भाग 2 की ओर चलते हैं। गांव रुद्रपुर की खौफनाक हवेली को गिरा दिया गया था, लेकिन उसके खंडहर अब भी वहां मौजूद थे और उनके चारों ओर फैली सर्द हवा में अब भी कुछ अनदेखा डर समाया हुआ था। अर्जुन और वैदेही अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में अब भी उस रात की खौफनाक यादें जिंदा थी। लेकिन क्या वाकई चंद्रकला की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, या यह सिर्फ एक शांत तूफान से पहले की खामोशी थी? नई मुसीबत की आहट। शादी के 1 साल बाद अर्जुन और वैदेही अब गांव छोड़कर पास के शहर रामगढ़ में बस चुके थे। उन्होंने एक नया मकान लिया और अर्जुन ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। वैदेही भी अब सामान्य दिखने लगी थी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी अजीब थी। रात को नींद में चलना। वैदेही कभी कभी आधी रात को उठकर अजीब तरीके से घर में घूमने लगती थी। उसकी आंखें बंद रहती और वह बुदबुदाती रहती, तू जलकर मरेगा, जैसे मैं मरी थी। आईने में अजनबी चेहरा। वैदेही जब भी आईने के सामने खड़ी होती, उसे अपने चेहरे पर हल्की दरारें नजर आती, जैसे शीशे में कोई और प्रतिबिंब हो। घर की दीवारों पर अजीब निशान। अर्जुन ने कई बार देखा कि घर की दीवारों पर खुद ब खुद अजीब निशान उभर आते थे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। वैदेही का व्यवहार बदलना। पहले वैदेही बहुत शांत और खुशमिजाज थी, लेकिन अब वह कभी कभी गुस्से में अनजान भाषा में कुछ बोलने लगती थी। उसकी आवाज मोटी और डरावनी हो जाती थी। गांव के पुराने पंडित रामस्वरूप जी अर्जुन के पिता के मित्र थे। अर्जुन ने जब उन्हें यह सब बताया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, आत्माएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर उनका बदला अधूरा रह जाए तो वे दोबारा लौटती हैं, और इस बार वे और भी ज्यादा खतरनाक होंगी। पंडित जी ने अर्जुन को चेताया कि चंद्रकला की आत्मा अभी भी वैदेही के आसपास मंडरा रही है। तुम्हें तुरंत इसका उपाय करना होगा, नहीं तो वैदेही हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में चली जाएगी।
यह रात अर्जुन की भयावह रात साबित होती है। उस रात अर्जुन को लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके सीने पर बैठ गई हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वैदेही बिस्तर से उठी हुई थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। वह बहुत धीमी आवाज में बोल रही थी, अब कोई नहीं बच सकता, मैं वापस आ गई हूँ। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभाला और वैदेही को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जबरदस्त हवा चली और वैदेही का शरीर हवा में लहराने लगा। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अर्जुन समझ गया चंद्रकला की आत्मा वापस आ गई थी। अर्जुन अब और देरी नहीं कर सकता था। उसने तुरंत प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अग्निदत्त को बुलाया। बाबा ने आते ही पूरे घर का निरीक्षण किया और कहा, यह आत्मा अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। इसे रोकने के लिए हमें इस घर में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रात के ठीक 12 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, घर में तेज हवाएं चलने लगी। तभी अचानक वैदेही की आंखें खुली, लेकिन अब वह वैदेही नहीं थी। वह अब पूरी तरह चंद्रकला बन चुकी थी। उसकी आवाज में भयंकर गूंज थी, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, मैं हर जन्म में वापस आऊंगी। बाबा ने अर्जुन को एक कटार दी और कहा, अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो यह कटार उसकी छाया पर मारो। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने गलती से वैदेही पर वार कर दिया तो वह हमेशा के लिए मर जाएगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वैदेही का शरीर हवा में उठा, उसने कटार की नोक उसकी परछाई पर चला दी। एक जोरदार चीख गूंजी, पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें फटने लगी और अचानक वैदेही जमीन पर गिर पड़ी। चंद्रकला की आत्मा एक आखिरी बार चीखी, यह खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। फिर वह जलकर राख में बदल गई। क्या यह सच में खत्म हुआ? वैदेही अब होश में थी, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गई थी। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया और रो पड़ा। बाबा ने कहा कि अब चंद्रकला की आत्मा नष्ट हो चुकी है। लेकिन क्या यह सच था? कुछ दिनों बाद अर्जुन और वैदेही मंदिर गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ पाया। तुमने सोचा कि तुम जीत गए? नहीं, मैं हमेशा यहाँ हूं। अगली दुल्हन मेरा शिकार बनेगी। क्या यह सच में खत्म हुआ था? या कोई और लड़की अब उसकी अगली शिकार बनने वाली थी? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।